जय हिंद बच्चों। आप लोगों को बीच में जो क्लास 9th की विज्ञान का पिछले साल का जो फाइनल एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे, जिनमें से ये वीडियो का पार्ट 3 बन गया है। और हम लोग वीडियो का पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करके दिखाए थे। उसके बाद वीडियो को पार्ट 2 में 10 से 20 क्वेश्चन तक बताए थे। और आज हम लोग वीडियो का पार्ट 3 में 21 से लेकर 30 तक का सॉल्यूशन बताएंगे। आशा है कि आप वो सारे क्वेश्चनों को आप अपने 10 रुपये वाले नोट्स कॉपी में ज़रूर लिखते होंगे, और नहीं लिखते हैं तो आप अपने आप में धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वह दौर अब ख़त्म हो गया जिसमें आप सोचते थे कि पढ़ाई करने के लिए सर हम लोग को क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, ये नहीं करते, ये बहाना ख़त्म। अब हम सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन में एक शिक्षक बच्चों की सफलता देखेगा। अरे ये केवल आपको क्या लगता है, आप पढ़ रहे हैं, आने वाला 4-5 साल में देखिएगा हमारे झारखंड से अखंड सेना का निर्माण होगा। और ये सेना आप लोग को तैयार किया जा रहा है। आप लोग केवल क्या लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग को पढ़ा रहे हैं, नहीं। आप एक अखंड भारत का सेना का एक पद हासिल करने वाले हैं। इसलिए आप दिल से पढ़ाई करें, नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अमृत का समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी का जो समय है वो कैरियर बनाने का समय है। कैरियर बनाइए, नहीं तो फिर करोड़पति, यही उम्र है जो डिसाइड करेगा कि आप करोड़पति बनिएगा कि किसी को पति बनिएगा कि रोडपति बनिएगा। यह अभी ही डिसाइड हो जाएगा। आज मेरा आवाज़ थोड़ा स्लो जाता होगा क्योंकि गला बहुत खसखसाहट हो गई है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने के कारण खसखसाहट हो गई है। बहुत ज़्यादा बूंदिया खा लेने के कारण और ठंडे चीज़ पी लेने के कारण खसखसाहट हो रही है। आप लोग इस खसखसाहट को क्या बोलते हैं देहाती में? हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि लांघल पानी पी लिया है। अब पता नहीं सबके, आप जिस भी जगह से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या क्या चीज़ बोलते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 21 नंबर, ये रही कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होती है? 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होती है? आइए बच्चे, नैनोमीटर, पहले ये समझिए कि नैनोमीटर ये सब क्या होती है, मीटर क्या चीज़ होती है, पूरा डिटेल देखेंगे। पहला नंबर नैनोमीटर को बच्चों पहले ये देखो, नैनो ये नहीं है नैनो में सपना, सपना में सजना, सजना पे दिल आ गया। ये नैनो वाला वो नैनो नहीं, आँख वाला नैन नहीं है। नैन मिटा कर लड़ गया, नैन से नैन लड़ा तो पता नहीं क्या हो गया, वो नैन नहीं है, मैथ का नैनो है। नैनोमीटर बच्चे, नैनो का पहला वर्ड एन और एम का एम, मीटर का एम, इसलिए नैनोमीटर को एनएम से दिखाते हैं। क्या चीज़ से दिखाते हैं बच्चे? नैनोमीटर को एनएम से दिखाते हैं। जिस तरह से मीटर को एम से दिखाते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से दिखाते हैं, आप अपने अपने नाम को भी एक शॉर्टकट नाम से दिखाते हैं। जैसे मेरा नाम पूरा है तो हम एस के दिखाते हैं, तो उसी तरह से नैनोमीटर को एनएम से दिखाते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से दिखाते हैं, किलोमीटर को केएम से दिखाते हैं। सबको कुछ ना कुछ संकेत के रूप में दिखाते हैं। तो 1 नैनोमीटर को, 1 नैनोमीटर को मीटर में यहाँ लाना है। मीटर में ही क्यों लाए सर? क्योंकि बच्चे ऑप्शन सारा मीटर में दिया हुआ है। तो अब इसमें हम चेक करके देखेंगे कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। न जिस तरह से मीटर क्या चीज़ दिखाता है, जैसे हम आपको बोलेंगे कि बाज़ार जाओ और मछली लेते आओ, तो कितना लीटर मछली लाइएगा? 2 लीटर कि 3 लीटर? नहीं सर, लीटर में नहीं लाएंगे, केजी में लाएंगे। अच्छा, आम बोलेंगे
कि जाओ आम लेकर आओ, तो कितना लीटर लाइएगा, केजी में लाइएगा सर। उसी तरह से वजन को नापने के लिए केजी, किलोग्राम ये सब आता है। उसी तरह से दूरी को नापने के लिए कि कितना दूरी है, वो किलोमीटर, उससे भी और छोटका मीटर, उससे भी और छोटका सेंटीमीटर, उससे भी और छोटका मिलीमीटर, उससे भी और छोटका नैनोमीटर। कौन सी मीटर बच्चे? नैनोमीटर। बच्चे 1 नैनोमीटर बराबर पता है कितना मीटर होता है? सो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस कितना? 9 मीटर होता है। ऑप्शन जरा देखो, कहीं है 10 के पावर -9 मीटर? यस सर, 10 के पावर -9 मीटर है सर बी में। ए में है 10 मीटर, बी में है 10 के पावर -9 मीटर, सी में है 10 के पावर 9 मीटर और डी में है 1 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। आइए जरा इस पर दिखाते हैं बच्चे। जिस तरह से 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होती है, उसी तरह से बच्चे एक होती है अंगस्टॉन। और अंगस्टॉन को दिखाते हैं, ए लिख देंगे और ऊपर में 0, ये हुआ अंगस्टॉन। टंगस्टॉन अलग होती है। टंगस्टॉन का इस्तेमाल बल्ब में किया जाता है। जो आप लोग बल्ब देखते हैं ना, वो रोशनियाँ जो देता है, ज़्यादा बिजली खाता है, ललका बल्ब वाले, उस बल्ब के जो तार होती है वो टंगस्टॉन होती है। वो क्या चीज़ करता है? बिजली लेता है, लाइट देता है। जिस तरह से पंखा घूमती है तो हवा देती है, उसी तरह से टंगस्टॉन एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा धातु है जिस करंट को लेता है, रोशनी देता है। सोचो क्या देता है? रोशनी देता है। उसी तरह से अंगस्टॉन, टंगस्टॉन के बाद के ही मिलता जुलता अंगस्टॉन। पता है बच्चे, 1 अंगस्टॉन बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 1 अंगस्टॉन बराबर, शायद इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नैनोमीटर पूछने का क्षमता हुआ तो अंगस्टॉन को भी पूछने की क्षमता हुआ। अंगस्टॉन क्या है? वो भी छोटी छोटी दूरी को बताता है। किलोमीटर बड़ा दूरी, मीटर उससे छोटा, सेंटीमीटर छोटा, मिलीमीटर छोटा, नैनोमीटर छोटा, अंगस्टॉन और छोटा। तो 1 अंगस्टॉन बराबर कितने मीटर होती है? 10 के पावर -10 मीटर होती है। 10 के पावर -10 मीटर होती है। उसी तरह से बच्चे एक पिको बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। जिस तरह से 1 अंगस्टॉन बराबर 10 के पावर -10 मीटर, उसी तरह से 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर, उसी तरह से 1 अंगस्टॉन बराबर 10 के पावर -10 मीटर, 1 पिको बराबर 10 के पावर -12 मीटर। एक और क्या है? एक फर्मी बराबर जो होती है बच्चे, एक फर्मी बराबर होती है 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर। ये तीनों इससे ही रिलेटेड है क्वेश्चन। आप भी पढ़े लिखे हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है। बच्चे अब आपको भली भांति पता होगा कि सर 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। और पता है बच्चे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होती है। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और बच्चे 1 सेंटीमीटर बराबर पता है 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर होती है। समझ आ गया? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर,
उसी तरह से 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 1 पिको बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर, 1 फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ई माइनस क्या समझ में आ रहा है बच्चे? जैसे देखो, इस 10 को हमको अच्छा से लिख के समझाइए मीटर में सर। इसका मतलब हुआ बच्चे कि माइनस में है ना, तो ऊपर में 1 लिख कर नीचे में 10 के पावर 10 देंगे, 10 के पावर 10 देंगे। अच्छा, इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो 1/10 के पावर 12 लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। इसको करेंगे तो 1/10 के पावर 15 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि 1 है और यह 10 है, तो 10 के पावर 12 है, तो क्या जीरो देंगे? 12 ठो 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या हुआ कि एक को ये कितना बार लिखा हुआ है, पढ़ने में भी मुश्किल आ रहा है, कितना बार लिखा हुआ है इसमें, है ना, पढ़ने में भी मुश्किल हो रहा है बच्चे। 1 को इतना बार टुकड़ा करो, बाप रे बाप, एकाय दहाय सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। 1 लिखो, अर्थात 1 मीटर कोई चीज लो, उसको 1 खरब बार टुकड़ा करो, 1 खरब। अब मान लो कि ये 1 मीटर का मार्कर है, इसको 1 खरब बार टुकड़ा करो छोटा छोटा। कितना बड़ा होगा एक टुकड़ा? कितना बड़ा होगा सोचो। जितना बड़ा टुकड़ा होगा वही, उसी को बोलेंगे 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर। मेरा हाइट अगर 1 मीटर है और इसको पिकोमीटर में बदलना है बच्चे, तो 1 पिकोमीटर में हम लोग कैसे बदलेंगे? 1 मीटर को कितना बार टुकड़ा करेंगे, इतना बार टुकड़ा करो, तो 1 टुकड़ा कितना छोटा होगा, वही छोटका चीजवा को नापेंगे, तौलेंगे, सॉरी उस वही छोटका चीजवा को लंबाई निकालेंगे, कितना लंबाई होगा, वही पिको कहलाएगा। उसी तरह से फर्मी होगा, उसी तरह से एंगस्ट्रॉन होगा। आशा है कि आप इसको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी पर। दूसरा मतलब 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखो, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया बच्चे? प्राउस्ट ने दिया। प्राउस्ट कहाँ है? न्यूटन दिया था, न्यूटन नहीं दिया। जे टॉमसन दिया, नहीं दिया। अथवा लाइबोजियर एवं प्रास्ट, लाइबोजियर, प्राउस्ट और गोल्डस्टीन। बच्चे किसने दिया? प्राउस्ट ने दिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बारे में देखो बच्चे थोड़ा सा, न्यूटन जो आप नियम दिया उस नियम को बोलते हैं न्यूटन का नियम। किसका नियम? न्यूटन का नियम बोलते हैं। और पता है बच्चे न्यूटन कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। जे टॉमसन, जे टॉमसन किसका खोज किया था पता है? जे टॉमसन। बच्चे इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन किए थे, जे टॉमसन किए थे। और पता है बच्चे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस होता है। कौन सी चार्ज होती है? माइनस चार्ज होती है। और किसी भी परमाणु के बीच में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किनारे में क्या क्या चीज़ रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं? तो नाभिक में बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किनारे में कौन सा चीज़ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये सब चीज़ किनारे में पाया जाता है। आप कमेंट में बताओ परमाणु का बीच का भाग क्या कहलाता है? कमेंट में बताइए। और तो फिर आप अपने मन में बोलिए कि परमाणु का बीच का भाग क्या कहलाता है। जल्दी बोलो, नहीं तो सब कुट लेंगे, मार देंगे, पीट देंगे, फिर पीट देंगे, पीट
जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। परमाणु के बीच का भाग को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। परमाणु का बीच का भाग को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? बोलो नहीं क्यों? अगर हम वेरी गुड बोल दिए क्यों? क्योंकि तुम लोग भगलूल हैं, जानता है ये नहीं है, लेकिन हम तो पढ़ाए हैं। आप ईमानदारी से बताइए, हम क्लास में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? अगर नहीं भी पढ़ाए होंगे तो नेक्स्ट डे पढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम पढ़ाए हैं। परमाणु के बीच की भाग को कहते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं बच्चे? नाभिक। और पता है बच्चे, नाभिक में दो चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कितने चीज? दो चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ? बाहर। वही जे टॉमसन जो है वह इलेक्ट्रॉन को खोज किया था। आप जरा बताओ, प्रोटॉन की खोज किसने किया? बताए थे। प्रोटॉन की खोज किसने किया? बच्चे, प्रोटॉन की खोज किया था कौन? गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम कौन दिया? रदरफोर्ड। कौन दिया? रदरफोर्ड। परमाणु के बीच में केंद्रक होती है नाभिक। नाभिक का भी खोज किसने किया था? डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था बच्चे? तो जेम्स चैडविक। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया। जे टॉमसन। लैबोजियर। बच्चे, एक वैज्ञानिक है लैबोजियर। लाइबोजियर। बच्चे, लैबोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। केमिस्ट्री मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, रासायनिक। रासायनिक, रासायनिक का फादर किसको कहते हैं? लैबोजियर को। रासायनिक का पिता किसको कहते हैं? लैबोजियर को कहते हैं। किसको बोलते हैं? लैबोजियर को। आप सारे बात जो बोल रहे हैं नोट्स करते जाइएगा कॉपी में। रासायनिक का पिता किसे कहते हैं? लैबोजियर को कहते हैं। और कहेंगे क्यों नहीं? क्योंकि ये जिसने रासायनिक विज्ञान में बहुत सारे एक से एक कांड किया, एक से एक कांड किया। और वो कांड पता है, नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। गोल्डस्टीन, अभी बताए। गोल्डस्टीन किसको खोज किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन किया। किसने किया बच्चे? गोल्डस्टीन किया था। किसका खोज? प्रोटॉन की खोज। स्थिर अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चे? स्थिर अनुपात का मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझो। जल के बारे में बताते हैं, H2O। H2O, ठीक बच्चे। हाइड्रोजन 1 नंबर में, लेकिन क्या है? 2 गो। ऑक्सीजन 8 नंबर में। क्यों 8 नंबर में? गिन के देखो ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर में। हाइड्रोजन ही एक ऐसा पहला एलिमेंट है, पहला तत्व है जो इसको दुगुना करके नहीं लिखते हैं, सिंगल लिखते हैं। और जितना संख्या रहता है उसको उतना गुना कर देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ को डबल करके लिखते हैं। तो ऑक्सीजन 8 नंबर में। कितना नंबर में? 8 नंबर में। तो इसका हो जाएगा 16। मतलब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये 16। कटेगा बच्चे? सर 2 और 16, 2 एक बार में और 16 8 बार में, मतलब 1:8। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ, स्थिर अनुपात का नियम बोलता है कि अगर हम एक लोटा में 9 ग्राम पानी लेंगे, 9 ग्राम पानी लेंगे, तो फिर 9 केजी पानी लेंगे। 9 केजी ले लेते हैं, तुम लोग बैल है, ग्राम सुन के तुम लोग को होश उड़ जाएगा। 9 केजी पानी ले लेंगे। और तुमको पता है पानी का सूत्र क्या होता है? पानी का सूत्र होता है H2O। पानी को बोलते हैं देहाती में पनिया। लाओ, पनिया। H2O। बच्चे, इस 9 केजी पानी में 1 केजी रहेगा हाइड्रोजन, माँ कसम, और 8 केजी रहेगा ऑक्सीजन। अच्छा, ये बात हुआ सर। हाँ, 1 केजी हाइड्रोजन रहेगा और 8 केजी क्या रहेगा? पानी रहे। 8 केजी ऑक्सीजन रहेगा, तब जाकर 9 केजी का पानी बनेगा।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे सो? मतलब दोनों का अनुपात 1:8 का ही होना चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल समझो बच्चे। मान लो कि अगर हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 18 ग्राम पानी ले लेते हैं। कितना ग्राम? 18 केजी पानी लेते हैं। 18 केजी पानी में बच्चे 2 केजी रहेगी क्या चीज़? अगर मान लो 2 केजी हम लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 8, 10 कितना, 16 केजी। हाँ, 2 केजी होगा हाइड्रोजन और 16 केजी होगा ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब फिर इसको काटो तो 2 एकम 2 और 16, 8 दूनी 16। अच्छा, 1:8 फिर आ गया 8। मतलब तुम कितनो पानी लो, कितनो समुंदर ले लो, कितनो पानी लो, उसमें दोनों का रेशियो का अनुपात 1:8 ही होना चाहिए। और होता ही है। चाहे तुम 1 बाल्टी पानी लो, उसमें भी 1:8 ही का रेशियो होगा। तो फिर समुंदर पूरा ले लो, उसमें भी पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। मेरी बच्चों को समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लड़कियों के पास बुद्धि क्या पता होता है कि नहीं होता है। मान लो बच्चे, ये हम पानी नहीं लिए हैं, ये ले लिए हैं सब्जी, ठीक। इसमें हम नमक डालें, 2 केजी सब्जी है, और इसमें हम नमक डालें, मान लो कि 8 केजी सब्जी है, 2 केजी नमक डालें। 2 केजी क्या किए? नमक डालें। अब ज़रा देखो, 2 केजी हम नमक डाले हैं, 8 केजी सब्जी है, दोनों को काटो, 4 बार में 1:8 कितना, 4 का अनुपात होना चाहिए। इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि अगर आप 10 केजी में से 5 केजी अगर आप सब्जी निकालते हैं तो भी 1 केजी नमक रहेगा और 4 केजी आलू का पराठ सब्जी रहेगा। तुम 1 ग्राम 1 चम्मच झोर निकालो, उसमें भी 1:4 का ही अनुपात होगा नमक और सब्जी का। ये होती है स्थिर अनुपात का नियम। इसका मतलब, स्थिर अनुपात का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ में गुण सब में बराबर जाएगा। जैसे बच्चे, 1 लीटर पानी में हम चीनी को घोल दिए और पानी में घोल दिए चीनी को, तुम ऊपर वाला भी पानी पियोगे ना तो भी उतना ही मिठास होगा, और तुम पेंदी तर वाला भी पानी पियोगे, उसमें भी उतना ही मिठास होगा। किस नियम के तहत? स्थिर अनुपात के नियम के तहत। दूसरी चीज, चीनी में, पानी में आप डाल दीजिए नमक को और उसको पूरा अच्छे तरीके से मिला दीजिए। आप ऊपर वाला पानी पीजिए, उतना ही नमकीन लगेगा, नीचे वाला पानी पीजिए, उतना ही नमकीन लगेगा। किस नियम के तहत? स्थिर अनुपात के नियम के तहत, ठीक। दूसरी चीज, गन्ना खाएं, गन्ना, ईख, कतारी, चीभे हैं, वो हम खाए नहीं जानते, चीभे हैं, कतारी, इसको छोड़ाने में मुंड खराब हो जाता है। उसमें तो कतारी में सोच कोई छोड़ा दे तो बैठल बैठल खाली चूसो, बड़ी मज़ा आता है, लेकिन उसको छोड़ाने में मुंड खराब हो जाता है। तुम कतारी को ऊपर वाला भाग खाओ चाहे नीचे वाला भाग खाओ, मीठा तो दोनों में लगेगा। किस नियम के तहत? स्थिर अनुपात के नियम के तहत। दूसरी चीज और एग्जाम्पल समझाते हो। खून देखें, खून, ए राजा खून कैदा, अपने ही हाथे हमरा खून कैदा, लाओ हम खून कर देते हैं, लाओ सारे बच्चे चाकू छुरी कटारो निकालो, सबको खून कर दिया जाएगा। भोजपुरी गाना वाला अश्लीलता का हद कर दिया है, यह इतना अश्लीलता हो गया है, सोचो। और हमारे देश के लोग कैसे हैं कि भोजपुरी गाना इतना अश्लीलता होने के बावजूद भी इस गाना को सुनकर लोग ट्रेंडिंग में पहुंचा देते। वाह रे मान, वाह रे भैया, वाह, गजब है आपकी सोच
और गजब है आपकी विद्या। ऐसे गानों को सुनकर ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। ये राजा खून कर दा, अरे भैया खून कर देगा तो तू बचेगा क्या रे? खून कर दो, खून कैसे होगा? खून निकाल दे, मर जाएगा ऐसी। तो अश्लीलता में इतनी, भोजपुरी गाने में इतनी अश्लीलता होती है कि आप भोजपुरी गाना को वीडियो और ऑडियो अपने फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकते। इतना गंदगी उसमें सीन होती है। अब पता नहीं लोग उस गाने को कैसे ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं, पता नहीं। आखिर ये मेंटलिटी बदलेगा कब लोगों में? कहाँ चली गई ये सोच? पहले के गाना और अब के गाना में बड़ा अंतर है। पहले के गाना, हिंदी गाना में दिला दूँ तुझे बुर्ज खलीफा, हिंदी गाना का दिला दूँ तुझे बुर्ज खलीफा, दिला दूँ लंबोर्गिनी। अरे यहाँ भोजपुरी में ले लो पुदीना, अरे बैल कहीं का। उधर लंबोर्गिनी दिला रहा है, बुर्ज खलीफा दिला रहा है, और भोजपुरी में क्या बेच रहा है? ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। जा लो पुदीना, वहीं पुदीने में रहेगा। नून रोटी खाएंगे, वहीं डूब के रह जाएंगे। रह ससुरा रह, चल मरेगा तो मरेगा, जाओ। इतनी अश्लीलता हद हो गई है। 23 नंबर समझ में आ गया? नहीं, 22 नंबर समझ में आया ना? 23 नंबर में आइए। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? लैटिन नाम लैटिन नहीं रे, लैटिन, लैटिन नाम होती है बच्चे। फेरम जो लैटिन नाम है वो लोहा का लैटिन नाम है। किसका लैटिन नाम है? लोहा का लैटिन नाम क्या है? फेरम। क्या बच्चे? फेरम। 23 नंबर में क्या है? लोहा का लैटिन नाम क्या है? लोहा का लैटिन नाम बच्चे फेरम है। और फेरम के ही चलते इसको Fe से दिखाते। फेरम को किससे दिखाते? फेरम को दो वर्ड Fe, इसलिए लोहा को किससे दिखाते? Fe से। और लोहा को पता है बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते? आयरन। क्या बोलते? आयरन। जिस तरह से फेरम लोहा को लैटिन नाम है, उसी तरह से सोडियम सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नाइट्रियम है। नाइट्रियम। और नाइट्रियम का दो वर्ड Na, लेकिन इसको Na से दिखाते हैं। Na से दिखाते हैं। यही दो ठो अपवाद है। जिस तरह से क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं, एल्युमिनियम को Al से दिखाते हैं, सिलिकॉन को Si से दिखाते हैं, ऑर्गन को Ar से दिखाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से। लेकिन लोहा आयरन है तो इसको I से दिखाना चाहिए था, नहीं, इसको लैटिन नाम के अनुसार वाला वर्ड से दिखाते हैं। फेरम को Fe से, सोडियम को भी लैटिन नाम वाला से दिखाते हैं, नाइट्रियम को Na से। आप बताइए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। आप जरा कमेंट में बताइए लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा मतलब Fe का परमाणु संख्या कितना होता है? 23 वाला समझ में आ गया बच्चे? आइए 24 के ऊपर। 24 नंबर, 24। सोडियम का संकेत क्या है? सोडियम को संकेत, संकेत का मतलब दिखाना। क्या चीज में दिखाते हैं सोडियम को, पता है बच्चे? बताओ सोडियम को किस चीज से दिखाते हैं? Ne से, Na से, N से, Zn से। बताओ कितना खुशी मिला जब अब इसको आंसर बता दिए तो, कि ओ माय गॉड, सर का तो आज एक बात हम पास कर दिए। हट, बकरियों आ जाती है। हट। बकरी छकरी सब आ जाती है। वीडियो में नहीं आएगी बकरी, है ना? आ गई थी रे, थथरो बकरी नो तुम लोग जैसा। चलिए, सोडियम को किससे दिखाते हैं? Na से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Na से। सोडियम को Na से दिखाते हैं, Ne से नियोन को दिखाते हैं, N से नाइट्रोजन को दिखाते हैं, और Zn से जिंक को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं बच्चे? जिंक को दिखाते हैं। 25 नंबर में क्या बोल रहा है? जल का अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार अनुपात। ले भैया, जल को किससे दिखाते हैं? 25 नंबर में आइए।
जल को दिखाते हैं सर H2O से, इसमें भार का अनुपात पूछ रहा है। हाइड्रोजन का 1 2 अरी होता है 16, 2 एकम 16 कट जाएगा, 1 अरी 8, कितना हो जाएगा 1:8। सर एक और एग्जाम्पल लीजिए बच्चे, CH4 का निकालिए। C कार्बन, कार्बन 6 नंबर में, गिन के देख लो 6 नंबर में ही आता है, 6 नंबर में, तो 6 दूनी 12, अरे 4 एकम 4, तो 12 और 4 एकम 4 कटेगा, ये 3 बार में अरे 1 बार में। इसका मतलब मीथेन में, इस CH4 को बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं बच्चे? मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 3:1। और निकालो MgO में निकालिए सर, MgO में मैग्नीशियम का होता है 12, दुगुना करेंगे तो 24, इसका होता है 8, दुगुना करेंगे तो 16, कटेगा रे, आधा आधा पहले काटो, ये 12, ये 8, ये 6, ये 4, ये 3, ये 2, मतलब 3:2। एम समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? सो एक और एग्जांपल समझाते हैं क्योंकि तुम लोग बाई ले रहे। देखो Al2O3 में, यस अभी मज़ा आ जाएगा सर। क्या मज़ा आएगा रे? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का भार अनुपात निकालना। अनुपात का मतलब ये हम नहीं जानते अनुपात का मतलब कितना होता है, ये जानते अनुपात का मतलब समझो कि कितना कितना भाग में बटा हुआ है, ये अनुपात होती है। एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम 13 नंबर में एल्युमिनियम होता है ना जी, गिन लेते हैं रे, कोई गारंटी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 13 नंबर में, तो दुगुना करेंगे 26 और ऐसा ऐसा कहेंगे दूगो। ठीक, ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं भार अनुपात से। ऑक्सीजन होता है 8, तो दुगुना करेंगे 16 और ऐसा ऐसा 3 गो, 26 दूनी 52, 16 तिया 48। अब तुम लोग इसको काटते जाओ। अब सोच रही कि कैसे कैसे सर काट दें, सब टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। एक बार मेरा साथ बोलो, क्या है? टेक्नोलॉजी। हाँ चलो, तुम नहीं बोली रे क्या नहीं बोली तुम लोग? लड़की लोग नहीं बोलती है, ठीक नहीं लग रहा है क्या? आज ऐसी भी गला फर्स्ट टाइप से लग रहा है, आवाज़ अच्छा से क्लियरिटी नहीं भी जाएगा तो अगला बार से ज़रूर जाएगा अब बच्चे सोच रहे हैं कि अगर अच्छा से नहीं जाएगा चल बोलेंगे ठीक है माफ़ करना, नहीं रे, दुनिया में ये गलती कभी नहीं करना। अपने आप को कभी बेवकूफ़ ज़िंदगी में नहीं समझना, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर बेवकूफ़ हो जाओगे। और जो एक बार दिल से उतर गया फिर फर्क नहीं पड़ता है कि जी रहा है कि मर गया। फिर कसम खाओ चाहे जहर, आई डोंट केयर। चलो इधर आओ, काटो त्रे। 52 के आधा 26, 48 का आधा 24, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, और कटेगा? नहीं कटेगा। 13 का आधा होता है रे? नहीं होता है। 12 तो आधा होता है लेकिन 13 का आधा नहीं होता। दोनों कटना चाहिए, दोनों। ये देखिए कोई बच्ची दड़दड़ा के एकदम आ गई 3 तक, नहीं तारे इन्हें छोड़ दी, इसका मतलब धोखेबाज निकल गया। कैसे? क्योंकि 2 गो आदमी हैं, दोनों ने लेके चलेंगे हम। ले अगर नहीं रहता भार अनुपात का नियम रे, स्थिर अनुपात का नियम, तो धोखेबाज हो जाता। एक आदमी दूसरे को छोड़ दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर स्थिर अनुपात का नियम नहीं है। इस संसार में सबसे बढ़िया दोस्त वही है जो बिना तकलीफ बताए समझ जाता है, तो कितना मज़ा आ जाता, आनंद लगता है। अब 13 यही छूट गया, 12 को धड़धड़ा के उतार दो। ये लड़का लोग नहीं कर सकते, लड़की नहीं कर सकती है इसको। 12 को धड़धड़ैले उतार ले है, ऐसा नहीं होता। हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, तो भैया ये दोनों रहेगा तब ना, ठीक है। अब नहीं है तो छोड़ देंगे ही, तो अनुपात कितना? 13:12। इस तरह से आप सारे चीज़ को निकाल सकते हैं। CO2 का भी निकाल सकते हैं। ये CO2 का निकाल के दिखाते हैं। कार्बन का 6 दुगुना करेंगे 12, ऑक्सीजन का 8 नंबर में 16 और दुगुना करेंगे 32, काटो 6 16 3 8, कितना अनुपात आ गया? 3:8। अभी आप मोबाइल में भी सर्च मार के देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। देखिए 3:8 आ रहा है, 8 नहीं आएगा
तो फिर वहाँ कर देना, उसको नीचे कमेंट में लिख देना कि गलती है, तो यही ठीक है। चलिए 26 नंबर Mg के M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? ले, Mg का मतलब पहले होता क्या है पता है बच्चे? Mg का मतलब होता है मैंगो। Mg का मतलब मैंगो नहीं, मैग्नीशियम। बच्चे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, पहला वाला K L और M। M क्लास में कितना बच्चा? M क्लास में 2 बच्चा, 2 6 8 नोट, कितना होगा? 2। आइए जरा, लास्ट में जो रहता है वही कहलाता है संयोजकता। क्या कहलाएगा बच्चे? संयोजकता। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2, कितना? मैग्नीशियम की संयोजकता 2। किसी भी तत्व चाहता है कि हमारा लास्ट में 8 हो रहे, तो इसको 8 करने के लिए 2 उपाय, 2 गो हटा दो चाहे 6 गो ले लो। आसान कौन है? 2 रुपया देना कि 6 रुपया लेना? लड़का लोग तो 2 रुपया दे देगा लेकिन लड़की लोग ना, एकदम ना, 6 रुपया हम लेंगे सर। तो जो 2 रुपया दे दिया वो धातु, और 2 रुपया 6 रुपया ले लिया वो अधातु। तो 2 रुपया लड़का लोग दे दिया तो सारे मेरा प्राणी, सारे महापुरुष, सारे देवता लोग धातु हुए कि अधातु? धातु। लेकिन मेरी बहना लोग को क्या बोलूँ मैं? बहना लोग के बारे में क्या बोले? कुछ भी बोलो काम पड़ जाता है, मतलब इससे और ज़्यादा हो है। जैसे हम बहना लोग को बोले चुड़ैल, तो खाली चुड़ैले नहीं है, उससे और बड़ा है। बहना लोग को बोले रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं, उससे और बढ़िया है। तो कुछ बोलो उससे ज़्यादा। लड़का लोग में फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ बोलो। हम लड़का लोग को क्लास में काला खस्सी, बरमुंडा ट्रायंगल, चंद्रमा, कुछ बोल देते हैं। लड़का लोग तकलीफ ही नहीं लेता है, क्योंकि लड़का लोग दिल के साफ होता है, एकदम पूरा क्लीन। लड़की लोग को अगर कोई चीज़ फ्री में दे दो तो दूध मांगेगी, दूध दीजिए सर, दूध, अरे बकलोल, दूध ले लेगी। तो लास्ट में इसका M क्लास में 2, L क्लास में पूछेगा तो कितना? 8, K क्लास में 2। आत्महत्या की थैली, दर यार एक की चीज वह पूछता है 27 नंबर में। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? किसको? ई वाला तो लगभग बच्चों को पता होगा, क्योंकि जैक का फेमस क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। कनेगी अरे लाइसोसोम को। बच्चे लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? थैली, लाइसोसोम को। बच्चे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे लाइसोसोम से एगो रस निकलती है, रस, जिस रस को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक अम्ल या एंजाइम। यह इतना खतरनाक होती है कि जिसके ऊपर पड़ती है उसको जलाकर राख कर देती है। जैसे तो लाइसोसोम एक ठो थैला है, उसके अंदर में रस पाया जा रहा है, जिस रस का नाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आप जरा बताइए, उसी तरह से समझिए। होली आ रहा है, होली में पिचकारी देखें, वो वाला पिचकारिया दबाने वाला पिचकारी देखें, पिचकारी के अंदर रंग रहता है। तो पिचकारी हुआ लाइसोसोम, और पिचकारी के अंदर रंग हुआ तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब जरा बताओ, पिचकारी में रंग जो है आपका ऊपर पड़ेगा तब तो आपका कलर चेंज करेगा। मतलब पावर पिचकारी के पास कि पावर रंग के पास। लेकिन पिचकारी नहीं रहेगा तो रंग कहाँ रहेगा? अब कोई बच्चा बोलेगा हाथ हम लगा लेंगे सब, अरे बैल कहीं का, तो अगले तनी सुन सीखा नहीं यार, आइंस्टीन का चला दामाद बनने। अब लड़के लोग सुतरी सर, लड़का लोग तो दामाद बन जाएगा सर, तो हम लोग अरे बैल कहीं का, तो तुम लोग भी कुछ बन जाओ, आइंस्टीन का दादी बन जाओ तुम लोग, आशीर्वाद दो तथास्तु। चलिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सोचो आप चापानल से चिपाए हैं कभी? हाँ चिपाए हैं, यस।
कैसा महसूस होता है जिस समय वो चिपता है, उस समय लगता है खा जाए उसको, लेकिन बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो अपने आदमी रहता है। अब जहाँ छिपाते हैं वहाँ करिया हो जाता है। अब सोचो वहाँ पे खून करिया हो गया, खून सब मर गया, अब उसको कौन खाएगा रे, कौन ले जाएगा इन्हें उन्हें। तो उन्हें से लाइसोसोम चचा आता है, ए चलो देखा है यहाँ आदमी जला है मरा है भाई, तनी सुन पिचक दिया, ऐसे थुका दिया जैसे यहाँ पे जल गया, इधर से लाइसोसोम आ रहा है, पुचकारी में भर ले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को। हाँ सतीश सर को उंगली छिपा ले, ए लाइसोसोम पुचकारी मारू, पुचकारी मारेगा हल्का सा थूक देगा, थू थू थुका गया ज़्यादा रे, आ गया थुका गया भैया है ना। तो फुचकारी मार दिया, सब जल के राख हो गया। इसलिए इसको आत्महत्या की क्या बोलते हैं, थैली बोलते हैं। आप जरा बताइए कोशिका की बिजली घर किसको बोलते हैं, बताओ कोशिका की बिजली घर किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, बिजली घर किसको बोलते हैं, है आगे क्वेश्चन का, नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया को। बिजली घर किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। पता है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी ऊर्जा बनते हैं, 38 एटीपी। कितने ग्लूकोज का अणु, एक एटीपी बनाने में कितने ग्लूकोज का अणु, 38। कितने, 38। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी जो ऊर्जा बनता है एक ठो चक्र से बनता है, एक ठो चक्र से बनता है, जिस चक्र का नाम है क्रेब्स चक्र। कौन सी चक्र, क्रेब्स चक्र। कौन सी चक्र है, क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी, 38 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम। अब उतना जो अणु बनता 38 एटीपी, वह किस चक्र से बनती है, क्रेब्स चक्र से। कौन सी चक्र से, क्रेब्स चक्र से। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है, अरे भैया मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कौन सी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। पता है बच्चे तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है, एक बच्चे को क्लास में पूछे थे, दिए थे घुटना में। सही बात है, वो लड़की बता सकती है कि घुटना में। क्यों, क्योंकि लड़कियों का दिमाग हाँ घुटना से चल गया तरावा में। ओ माय गॉड, हमको समझ में नहीं आता है, लड़कियों को दिमाग यहाँ है नहीं तो इसे ढक ढक नहीं करता है। हम ऊपर वाले से गुजारिश करेंगे कि हमको ऊपर वाले लड़की नहीं बनाई, ना कितना तकलीफ होता, बाप रे बाप। तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा का अंडाशय। मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका नर का शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म भी कहते हैं, नर का शुक्राणु। चलिए डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, सब बच्चे जानता होगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डाइबोस, अरे डाइबोस, डाइबोस यूँ तलाक तलाक कर रहा है क्या, ARB दोनों नोट कौन होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आप हमको बताइए डीएनए, डीएनए डीएनए कहाँ पाया जाएगा, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चे, केंद्रक में। अरे ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका का बाहर ये झिल्ली लगी हुई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। समझिए जाओ, कोशिका झिल्ली। और पता है बच्चे कोशिका झिल्ली क्या चीज़ से बनी होती है, इसको प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका के अंदर एगो केंद्रक होती है। क्या होती है, केंद्रक। यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यहीं पे गोल्गी उपकरण होती है, यहीं पे राजधानी होती है, यहीं पे ER होती है, यहीं पे ER हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया राजधानी ER और सारी चीज़ होती है। अब जरा बताओ इस केंद्रक के अंदर और इस सारे चीज़ को एक दूसरे से टकराए नहीं, जिसके लिए इसमें पानी भरा जाता है।
ताकि सब अपना अपना जगह पे फिक्स रहे। यही पानी को बोलते हैं कोशिका द्रव, न केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव भी बोलते हैं, कोशिका द्रव तो फिर केंद्रक द्रव नहीं, कोशिका द्रव बोलते हैं। केंद्रक के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। अब जरा बताओ, अगर यहाँ पे कोशिका द्रव नहीं रहता तो हम ऐसे ऐसे हिलते तो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी उपकरण से टकराता, माइटोकॉन्ड्रिया से टकराता और फूट जाता। अंडा टकराएगा तो नहीं फूटेगा, फूट जाता। तब इसके लिए पानी भर दिया गया ताकि वह बचल रहे, जीवित रहे। तो कोशिका द्रव को जीवित होने के कारण जीव द्रव भी कहा जाता है, जीव द्रव। तो कोशिका के अंदर कौन सी द्रव, कोशिका द्रव तो फिर जीव द्रव कहता है। इस केंद्रक के अंदर बच्चे पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती पता है, 23 जोड़ी। लड़का लड़का है तो लड़का है तो XY और लड़की लड़की है तो XX। लड़की के लिए और लड़का के लिए 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है बच्चे। यही गुणसूत्र की संरचना X की जैसा होता है और वो भी जोड़ा में रहता है। इसलिए हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जोड़ा में है लगभग। जैसे नाक में 2 छेद जोड़ा में है, आँख 2 जोड़ा में है, कान 2 जोड़ा में है और पैर जोड़ा में है, कान भी जोड़ा में है। लगभग चीज़ क्या चीज़ में है, जोड़ा में। इसलिए हमारे शरीर की गुणसूत्र भी क्या चीज़ में है, जोड़ा में है। गुणसूत्र के अंदर पाई जाती है DNA। कहाँ, और यही DNA डिसाइड करता है कि आने वाला वंश कल मुँह टेढ़ होगा कि कैसे होगा। लड़की लोग को अंदर मुँह टेढ़ करने का क्षमता अधिक है, लड़का लोग को नहीं। कोई बोलेगा किसी को तो बोले तो बड़ा दिक्कत है। अच्छा, ऊपर वालों से एक चीज़ दुआ मांगेंगे कभी, जो लड़की इस तरह मुँह टेढ़ करती है, ऊपर वाले उसका मुँह इसी तरह कर ले, कितना मजा आएगा। फिर उसको देखो। हाँ पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है भाई? ये पेड़ पौधों में पाया जाएगा तो पादप कोशिका, जीव जंतु में पाया जाएगा तो जंतु कोशिका। पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, शोषण संबंधी। सोचो, गति करता है पेड़ गति करता है लेकिन जंतु गति करता है, ये तो संबंध नहीं है। वृद्धि संबंधी, वृद्धि करता है, वृद्धि तो करता है, वृद्धि भी करता है सर। शोषण करता है, शोषण भी करता है। पोषण करता है, खाना पीना बनाता है, एकदम बनाता है सर। तो ये तीनों में जो मन करे वही मार देना। पोषण संबंधी, कौन सा संबंधी, पोषण संबंधी। आशा है कि आप इसको कॉपी में उतारिएगा, नोट्स कीजिएगा। पूरा डिटेल बताने के बाद कल का वीडियो पार्ट 4 जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और नहीं बना तो कल क्लास में लाश गिरेगा, समझ लो। इसलिए बहुत दिन हो गया है, बहुत मार होगा। जब आपने लाइफ में क्या करना है, ये चीज़ सिंसियर है, ये नहीं है तो सोच रहे कि लाइफ में टॉप मार दे तो घंटा टॉप मारेगा। ये हम लिख के देते हैं। जो लड़का या लड़की बोल दिए कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, वो फिर भूलिए जाओ कि आप लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। इसलिए जिसने किया कल उसका दिन गया टल, जिसने किया परसों उसका बीत गया बरसों, और जिसने किया आज पृथ्वी पर उसी ने किया राज। ये वाला मंत्र अपनाओ और कल वाला भावना को छोड़ो, आज ही करो इसको। चलिए ठीक है, अब आप लोगों से विदा लेते हैं हम। ठीक है बच्चे, ठीक है, बाय बाय जी।